किंगडम मोनेरा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको किंगडम मोनेरा में प्लेस किया गया है। और मोनेरा में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स, यानी कि मोनेरा के एकमात्र जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऑन दिस अर्थ, यानी सबसे ज़्यादा मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये ज़मीन पे मिलते हैं, ये पानी में मिलते हैं, ये हवा में भी मिलते हैं, हर जगह ये मिलते हैं। और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस जहाँ पर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हैं या उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया मिलते हैं। जैसे कि दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, डेजर्ट में भी बैक्टीरिया मिलते हैं जहाँ पर नॉर्मली ऑर्गेनिज्म बहुत कम मिलते हैं, दूसरे बर्फ में भी मिलते हैं, और गहरे महासागरों में डीप ओशियंस में भी ये बैक्टीरिया मिलते हैं। और बैक्टीरिया पैरासाइट्स के फॉर्म में हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हुआ करते हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों के पैरासाइट्स हुआ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो बैक्टीरिया को टोटल 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन टू दियर शेप। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका शेप स्फेरिकल होता है और उनको हम कोकाई कहते हैं। ठीक है, ये देखिए स्फेरिकल बैक्टीरिया हैं तो ये कोकाई कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रॉड शेप्ड होते हैं और उनको बैसिलाई कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी स्पाइरल होती है, जिनकी सेल स्पाइरल होती है, इसको हम स्पाइरुला कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका शेप कॉमा की तरह होता है, कॉमा, उसको हम विब्रियो कहते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत सिंपल होता है बैक्टीरियल सेल का, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब हुआ? ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब हुआ? ऐसे बैक्टीरिया जो किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं और उस रिएक्शन से निकली हुई एनर्जी से अपना काम चलाते हैं, अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, उनको कीमोसिंथेटिक कहते हैं। और जो बैक्टीरिया लाइट की एनर्जी को कैप्चर करके अपने फूड मटेरियल को बनाते हैं उनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है तो उसको हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द आर्की बैक्टीरिया। जहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हैं, अक्सर ये वहाँ पे मिलते हैं, हार्श हैबिटेट्स में मिलते हैं, जैसे कि साल्टी एरियाज में। वो आर्की बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा साल्टी एरिया में मिलता है उसको हम हैलोफाइल्स कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, फाइल्स मीन्स लविंग। आर्की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और एसिडिक इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया दलदली इलाकों में भी मिलते हैं, मार्शी एरियाज में मिलते हैं, जैसे कि मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जैसा नाम से ही पता है मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो होप दैट आपको हैलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस तीनों समझ में आ गया होगा। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है, यानी आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है स्पेशल, वो उनको एक्सट्रीम हैबिटेट है उसमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। सो होप दैट आपको आर्की बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य तौर पे हमारे चारों तरफ जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो यही बैक्टीरिया होते हैं और इनके कुछ अपने फीचर्स होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर निश्चित तौर पे एक सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन जो होता है वो फ्लैजेलम होता है। अब हम बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन की बात करेंगे। बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है,
लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं तो जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। ये दो तरह के होते हैं, डीकम्पोजर्स। ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफ्स डीकम्पोजर्स होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफ्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट्स की तरह काम करते हैं और उनमें बीमारी फैलाते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए हायर प्लांट्स में होता है और इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या यूनिसेल्स की कॉलोनीज हो सकती हैं यानी कॉलोनियल होते हैं, या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं यानी फिलामेंटस होते हैं। ये ताजे पानी में मिलते हैं यानी फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ये मरीन वाटर में भी मिलते हैं और साइनोबैक्टीरिया जमीन पर भी मिलते हैं यानी ये टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हुआ करते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनीज होती हैं उनके चारों तरफ एक स्लाइमी सब्सटेंस की शीट हुआ करती है। स्लाइमी मतलब चिकना सा चिपचिपा सा मटेरियल की शीट हुआ करती है और इस शीट को म्यूसिलेजिनस शीट कहते हैं, इसी को जिलेटिनस शीट भी कहते हैं। ऐसी वाटर बॉडीज जैसे झील है या नदी की ही बात कर लो, अगर उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं या यूँ कह लो कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ये एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ को प्रमोट करता है यानी बहुत तेज़ी से एल्गी ग्रो करते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया भी बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, ग्रो करके पूरी वाटर बॉडी की अपर सरफेस को कवर कर देते हैं, इसी को हम ब्लूम्स कहते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और इसके लिए इनमें स्पेशल सेल्स होती हैं और इन सेल्स को हम हीटेरोसिस्ट कहते हैं। जैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेबिलिटी नॉस्टॉक एंड फेनाबिना में हुआ करती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बहुत से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं और इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उससे अपने एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं। ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइक्लिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेट्स स्टार्ट द हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। याद रखिए नेचर में सबसे ज़्यादा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही मिलते हैं और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी सबसे ज़्यादा डीकम्पोजर्स मिलते हैं। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमंस की लाइफ में भी ये। जैसे कि हम दही बनाते हैं यानी कर्ड मेकिंग में भी लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक का जो प्रोडक्शन हुआ करता है उसमें बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम रूट्स यानी राइजोबियम लेग्यूमिनोसम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस रूट की नोड्यूल्स में होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ये सब हमारे लिए फ़ायदे की ही बातें हैं भाई। सम आर पैथोजेंस यानी बहुत से बैक्टीरिया पैथोजेंस भी होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, प्लांट्स में भी फैलाते हैं, एनिमल्स में भी फैलाते हैं, हम लोगों में भी फैलाते हैं। तो क्रॉप्स में अंदर बीमारी फैलाते हैं, फार्म एनिमल्स और पेट्स इन सब के अंदर बीमारी फैलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कॉलरा ह्यूमंस के अंदर होता है, विब्रियो कॉलरा रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। टाइफाइड हम लोगों में होता है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइफाइड। टिटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिटनेस एंड सिट्रस कैंकर, ये प्लांट्स के अंदर डिजीज हुआ करती है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो बैक्टीरियल सेल्स साइज में ग्रो करती हैं और फिर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाती हैं, इसको फिजन कहते हैं। कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया स्पोर्स बनाते हैं यानी स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ज़्यादातर ये अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होता है। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कुछ मेथड्स हुआ करते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को एक्सेप्ट कर लेता है जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या ट्रांसडक्शन या कंजुगेशन, तीनों में ही डीएनए का ट्रांसफर होता है, तो एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है।
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं माइकोप्लाज्मा। इसमें किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं होती है और पूरी दुनिया में सबसे छोटी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है माइकोप्लाज्मा। एग्जाम्पल है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड दैट इज द माइकोप्लाज्मा। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन है तो सर्वाइव करेंगे, ऑक्सीजन ना हो तो भी ये जिंदा रह सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। एंड बहुत से माइकोप्लाज्मा बीमारियां फैलाते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में, दोनों के अंदर ये बीमारी फैलाते हैं। तो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।